हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है सीमांत आगम व औसत, सीमांत आगम व सीमांत लागत अवधारणा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को दो विधि से ज्ञात किया जाता है। पहला कुल आगम व कुल लागत अवधारणा से, और सेकंड सीमांत आगम व सीमांत लागत अवधारणा से। तो यहाँ पर हम केवल सेकंड वाले पॉइंट से समझेंगे, फर्स्ट वाले से नहीं समझेंगे क्योंकि ये हायर क्लास के लिए है, हम इसे बीकॉम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सेकंड मेथड से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है कि कभी हमसे पूछ लिया जाए कि सीमांत आगम व सीमांत लागत अवधारणा क्या है, तो हम समझ जाएंगे हमें पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन का क्या अर्थ लिखा है। लिखा है फर्म संतुलन में या फर्म संतुलन की वह स्थिति है जहां उत्पादनकर्ता को कम कीमत पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। वो बोल रहा है एक फर्म के संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है, एक फर्म के संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जहां उत्पादनकर्ता कौन होता है, वस्तु का उत्पादन करने वाला, है ना, को कम कीमत पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। मतलब वस्तु का प्रोडक्शन करने में उसे कम से कम कॉस्ट लगे और अधिक से अधिक उसे क्या हो, बेनिफिट हो, तो वह संतुलन की स्थिति में होगा। और इस बिंदु के बाद वह अपने उत्पादन को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्म के संतुलन का अर्थ कि एक ऐसी स्थिति जहां उत्पादक को कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन हो जाए, अधिक से अधिक लाभ मिल जाता है, तो फर्म संतुलन की स्थिति में होता है। और सेकंड कंडीशन फ्रेंड ये भी होती है कि एक कंपनी अपने उत्पादन को तब भी जारी रख सकती है जब वो वस्तु को बनाने में जितना पैसा लगाती है उस पैसे के बराबर उसे क्या मिल जाए, लाभ हो जाए। जैसे कि अगर कोई कंपनी किसी प्रकार की वस्तु का प्रोडक्शन करती है और उसकी कीमत 50 रुपये रखती है, तो 50 रुपये की वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर उसे 10 रुपये का बेनिफिट तो हो गया, तो ये संतुलन की स्थिति में है कि चलो उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को लॉस हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन को बंद कर देती है, कंपनियां बंद हो जाती है। तो वो बोल रहा है कि जब उसे लाभ होगा तब वो संतुलन की स्थिति में रहेगा, है ना, और काम को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन वह एक ऐसी कंडीशन भी होती है जब भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकता है जब 50 रुपये की चीज़ 50 रुपये में ही बिक जाए, तब भी वह संतुलन की स्थिति में हम उसे मान सकते हैं। कि वह हमसे सब पूछ लिया जाए ना कि एक उत्पादक अपने उत्पादन कार्य को कब तक जारी रखेगा, तो हम बोलेंगे जब तक उसे लाभ मिलेगा तब तक वो उत्पादन कार्य जारी रखेगा। फिर कोई बोलता है कि अगर उसे लाभ नहीं होगा तो वो उत्पादन कार्य कब तक जारी रखेगा, तो हम बोलेंगे कि सेकंड कंडीशन वो होती है जब वह वस्तु का उत्पादन करता है, तो जितना खर्चा आता है उस खर्चे के बराबर उसे पैसा मिल जाता है, तब भी वो उत्पादन जारी रख सकता है। लेकिन उस पैसे के बराबर उस लागत से कम उसे अगर फायदा होगा या पैसा मिल रहा होगा तो वो उत्पादन को बंद कर देगा। तो आगे समझ में कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म संतुलन की स्थिति में कब होती है, जब कम से कम कीमत पर उसे अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, अब फर्म संतुलन की गणना विधि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दो मेथड है, कुल आगम व कुल लागत अवधारणा और सीमांत आगम व सीमांत लागत अवधारणा, जिसमें से हम क्या करेंगे, केवल सेकंड मेथड से पढ़ेंगे। तो सेकंड मेथड की दो शर्त है कि MR बराबर MC होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों बराबर होंगे तो फर्म संतुलन की स्थिति में होगी। और सेकंड होगा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो तालिका में देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखी है, यूनिट्स लिख दी है। ठीक है, कितनी यूनिट्स लिखी है, 1 to 6 यूनिट लिखी है। TR हम यहाँ पर हमारी मर्जी से लिख सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब टोटल रेवेन्यू हमने लिखा है और टोटल कॉस्ट, मतलब हमारी शर्ती क्या है यहाँ पर कि MR बराबर MC होना चाहिए। तो MR और MC होने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि टोटल रेवेन्यू के बेस से हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट के बेस से हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को लिखना है। तो टोटल कॉस्ट मैंने यहाँ पे 15, 27, 37, 45, 55 और 67 लिख दी है। अब टोटल रेवेन्यू के बेस पे MR कैसे निकलेगा, हमें फॉर्मूला याद है, MR बराबर क्या होता है, TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
10 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या आ गया हमारा 10 आंसर आ गया। अब 20 में से 10 को माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 10। फिर ये देखो, फिर 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 10। तो इस तरीके से माइनस करने पर हमारा TR से क्या आ गया MR आ गया। अब टोटल कॉस्ट में से मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो सेम टोटल कॉस्ट में से मार्जिनल कॉस्ट भी माइनस होगी, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो गया टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। इसमें भी ऐसे देख लो, 15 माइनस 0 बराबर 15, फिर 27 माइनस 15 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। 7 में से 5 को माइनस किया 2 में से 1 को माइनस किया 1। तो इस तरीके से माइनस करने पर टोटल रेवेन्यू कुल आगम में से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सीमांत आगम हमें मिल जाएगा। और टोटल कॉस्ट कुल लागत को माइनस करने से क्या मिल जाती है हमें सीमांत लागत मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म के संतुलन का बिंदु यूनिट 5 दिया हुआ है। हमारी शर्त यही थी कि MR बराबर MC होना चाहिए, MR बराबर MC होना चाहिए। तो यूनिट 5 पर MR और MC क्या है बराबर हो गया। यहाँ पर हमें एक तो यूनिट्स लिखना है, TR और TC हमें लिखना है, हमारी मर्जी से कौन से भी अंक हम लिख सकते हैं, उसके बेस पे हमें दोनों बातें निकालनी है। और किसी भी यूनिट्स पर 1 2 3 4 5 किसी भी यूनिट्स पे हमारा MR और MC बराबर होना चाहिए, ये हो गया। और सेकंड हमारी कंडीशन थी कि MC मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले 15 से 12 हुई, 12 से 10 हुई, फिर 10 से 8 हुई, पहले घटी, फिर वापस 8 से 10 और 10 से 12 बढ़ गई। तो ये MC भी क्या हुआ बढ़ता हुआ यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर Y अक्ष और यहाँ पर X अक्ष है और यहाँ पे हमने क्या निकाला है ये MR निकाला है। MR पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में वस्तु की कीमत कैसी होती है स्थिर रहती है, इसलिए यहाँ पर MR हमारा क्या है 10 है। तो अब MR और AC हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ पर ये क्या क्या लिखा है, एक तो मार्जिनल कॉस्ट, फर्स्ट शर्त हम पढ़ते हैं MR बराबर MC पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा MR और ये हमारा हो गया MC। तो देखो ये बिंदु A पे क्या है संतुलन की स्थिति में नहीं है, वो B बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर MR और MC दोनों बराबर है। ये कुछ इस तरीके से इसका चित्र यहाँ पर बनेगा और MC हमारा क्या है बढ़ता हुआ भी यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, यहाँ पर X अक्ष लिखना है या Y अक्ष लिखना है। और यहाँ पर हम जैसे 10 20 30 40 से मैं 0 10 20 30 40 निकाल देती हूँ। तो हमें क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सब इकाई पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना है स्थिर के स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि एक बिंदु यहाँ पर आ जाता है और एक बिंदु यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। बाद में लाइन इसने इस तरीके से बना दी है और ये ऐसा इसने अपना चित्र बना दिया है कि देखो ये MR और MC दोनों क्या हो गए बराबर हो रहे हैं ये यूनिट 5 पर, जैसे यहाँ पे यूनिट 5 हम मान लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे तीन बिंदु पर भी MR और MC बराबर है, लेकिन यहाँ संतुलन की स्थिति नहीं है, क्योंकि दूसरी कंडीशन हमारी है कि MC बढ़ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो 10 से वो क्या हो गया 8 हो गया, घटता हुआ हो गया, जबकि हमको क्या चाहिए बढ़ता हुआ। एक डॉट तो ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है तीसरी इकाई पर, जैसे 1 2 या तीसरी मान लेते हैं, तीसरी इकाई पर MR बराबर MC बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर संतुलन की स्थिति नहीं है, क्योंकि MR क्या है नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, जबकि MR क्या होना चाहिए दूसरी कंडीशन में बढ़ता होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई 5 पर क्या हो रहा है MR और MC दोनों बराबर हो रहे हैं और फिर ये MC क्या हो रहा है बढ़ता हुआ है, 10 से 12 हो गया, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन बताई गई है और किस तरीके से इस तरीके से इसका चित्र बना है, ठीक है। फिर लिखा है उपयुक्त वक्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि B बिंदु पर फर्म संतुलित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है, MR MC बराबर है व MC भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। 3 यूनिट पर MR MC बराबर है, लेकिन MC घट रहा है, इसलिए वहाँ संतुलन नहीं है। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।